फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैक्स की। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। इंट्रोडक्शन टैक्स में देखते हैं सबसे पहले कि इंडिया रन एंड डेवलपमेंट इंडिया को रन एंड डेवलपमेंट करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है पावर और मनी की। दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, पावर और मनी की। पावर में आते हैं सबसे पहले, पावर कहाँ से मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उसमें हमारी तीन लिस्टें हैं, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो होती है वहाँ से यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स ऑन ऑल अदर देन इनकम एग्रीकल्चर इनकम। स्टेट लिस्ट में आता है एंट्री नंबर 46, स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम। इसके बाद आया था मनी। मनी में सबसे पहले, मनी में पैसा कहाँ से आ सकता है? एक हमारा हो सकता है बिजनेस, दूसरा टैक्स और थर्ड लोन। अब बिजनेस क्या हो गया? बिजनेस गवर्नमेंट का हो गया रेलवे, LIC और टैक्स। टैक्स में हमारा दिया है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और तीसरा क्या आएगा? लोन। ठीक, हमको आगे पढ़ना, स्टडी करना है टैक्स की। टैक्स क्या होता है? टैक्स में हमारे दो आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स हमारा होता है जो जिसकी इनकम है उसी पे पड़ेगा, दूसरे पे शिफ्ट नहीं हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? GST, कस्टम ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी शिफ्टेड। व्हाट इज द टैक्स? टैक्स क्या होता है? द मीनिंग ऑफ टैक्स इज ए फीस चार्ज्ड बाय ए गवर्नमेंट। क्या है? द मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स इज ए फीस चार्ज्ड बाय ए गवर्नमेंट ऑन ए प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स क्या होता है? द टैक्स इज ए फीस चार्ज बाय ए गवर्नमेंट। किसके द्वारा चार्ज की जाती? गवर्नमेंट के द्वारा की जाती, ऑन ए प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स में है कि इफ टैक्स इज लीव्ड, क्या है? इफ टैक्स इज लीव्ड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ of a person, then it is a direct tax. Direct tax, if tax is levied directly on the income or wealth of a person, then it is direct tax. Direct tax is that income tax or wealth tax. क्या क्या हो सकता है डायरेक्ट टैक्स में? इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, if tax is levied on the price of a goods or services, then it is on a indirect tax. Indirect tax, the price of goods or services, then it is indirect tax. Is example goods and service tax, GST, custom duty. In the case of indirect tax the person paying the tax passes on the incidence to another person. बात करते हैं बेसिक टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। In income, we have to calculate total income and tax liability of a person. अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे पर्सन की। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे नेम ऑफ एसएससी, लिखेंगे प्रीवियस ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 21-22। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड नेट टैक्सेबल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे एसएससी की? तो सबसे पहले उसकी लाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। टोटल क्या करेंगे? टोटल निकल के आएगी ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। क्या निकल के आएगी? ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें हम लोग लेस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 5A, डिडक्शन अंडर चैप्टर। अब डिडक्शन क्या मिलेगा? डिडक्शन हमारा आगे पढ़ाएंगे 80C से 80U तक। जैसे क्या क्या मिल सकता है? LIC हो गया, कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड हो गया। तो क्या होगा? डिडक्शन होगा, लेस होके जो निकल के आएगी टोटल इनकम, या इसको बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी वी हैव शुड नॉलेज ऑफ। अब देखो, हमको एसएससी की टोटल इनकम और उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए हमको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए किसका? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962 और फाइनेंस एक्ट जो हमारा 2020 लगेगा। ठीक, इसके बाद ईयर। अब सबसे पहले
सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है इनकम टैक्स में कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो उसको मेरे को बताते हैं। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को कैसे निकालें। सबसे पहले बात दिया है ईयर, तो ईयर आपको पता है कैलेंडर ईयर होता है हमारा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, एंड फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब फाइनेंशियल ईयर में आता है, एक होता है हमारा प्रीवियस ईयर जिसको हम पी वाई से नॉमिनेट करते हैं, और एक होता है असेसमेंट ईयर जिसको ए वाई से। प्रीवियस ईयर होता है प्रीवियस ईयर इनकम अर्न। एसएससी क्या करता है, प्रीवियस ईयर में इनकम को अर्न करता है, और असेसमेंट ईयर ईयर ऑफ टैक्स पेड करता है। असेसमेंट में ईयर में क्या करता है, टैक्स को पेड करता है। अब हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा पी वाई, वो कब से कब तक होगा, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2021 तक। एंड असेसमेंट ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। एसएससी एसएससी सेक्शन 2 क्लॉज 7 एसएससी। एसएससी क्या होता है, एसएससी मींस पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन इनकम, टैक्स इज नोन एज एसएससी। ठीक है, एसएससी क्या होता है, एसएससी मींस अ पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन इनकम, टैक्स इज नोन एज एसएससी। इनकम टैक्स इज नोन एज एसएससी। क्या होगा, एसएससी मींस पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन इनकम टैक्स इज नोन एज एसएससी। अब बात करते हैं, अभी बता देते पर्सन क्या हो सकता है। पर्सन आएगा हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है। इंडिविजुअल लाइक मान लो मोहन हो गया। एचयूएफ हो सकता है जैसे एके, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, एओपी हो सकती है, बीओआई लोकल अथॉरिटी, एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 31 में पर्सन में क्या आएगा, इंडिविजुअल आएगा, एचयूएफ आएगा, कंपनी आएगा, पार्टनरशिप आएगा, एओपी आएगा, लोकल अथॉरिटी आएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आएगा। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में बताया सेक्शन 2 क्लॉज 9 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ। असेसमेंट ईयर मींस period of 12 months starting on 1st April every year. Income earned in previous year is taxed in assessment year. Assessment year means period of 12 months starting on 1st April every year. Income earned in previous year is taxed in assessment year. जो असेसमेंट ईयर होगा हमारा पूरा 12 मंथ का होगा, और जो स्टार्ट करेगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च को, और इनकम अर्न करेंगे इन प्रीवियस ईयर में। Previous year section 3, previous year means a financial immediately preceding the assessment year. Previous year क्या होगा, previous year means financial year immediately preceding the assessment year. जैसे in case of business or profession newly set up or source of newly coming into existing, previous year shall be starting from the date of setting up a new business or profession, or the date on which the source of income newly come into existing, and ending with 31st March फाइनेंशियल है। अब देखो बात करते हैं कि जैसे इतना सारा मैंने लिख दिया, अब ये होता है क्या है, जैसे जो हमने बताया था आपको, एक असेसमेंट ईयर और दूसरा हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अब देखो असेसमेंट ईयर तो हमारा पूरा होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बट प्रीवियस ईयर का कंप्लीटली 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा। क्या कोई भी बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वो ये देखेगा कि जब 1 अप्रैल आएगा तो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे? नहीं, कभी भी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। वही हमने लिखा है कि इन केस ऑफ बिजनेस प्रोफेशनल न्यूली सेटअप सोर्स ऑफ न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस प्रीवियस ईयर शैल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग। कभी भी स्टार्ट कर सकता है, 1 जनवरी से स्टार्ट कर सकता है, 1 दिसंबर से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या वो वेट करेगा कि नहीं जब 1 अप्रैल आएगा तो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा पूरा ईयर मिलेगा? नहीं, वो कभी भी कोई ऐसा वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो उससे ये होगा कि हमारा प्रीवियस ईयर हो कि 3 मंथ का भी हो सकता है, 9 मंथ का हो सकता है, 4 मंथ का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो असेसमेंट ईयर होगा वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा। ठीक, लेकिन जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग होगी, एंडिंग होगी, वो एवरी ईयर क्या होगी,
31st मार्च, ठीक है, ऑफ दैट ऑफ फाइनेंशियल ईयर,